मॉर्निंग दोस्तों, और हम हैं यहाँ पे अपने होटल की पार्किंग में, रानीखेत में। जैसे बताया था, कल रात को हम यहाँ आ गए थे, रात को स्टे करा और अब सुबह अभी 7 बज रहे हैं और हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। देखिए बाइक मेरी पूरी लोडेड है, सामान पूरा लोड कर दिया है हमने और बस अपने साथियों का इंतज़ार है और उसके बाद निकलते हैं दिल्ली की तरफ। ये देखिए रानीखेत से हम निकल गए हैं। और अभी काफ़ी सुबह ही है, अभी 8 भी नहीं बजे हैं, तो बहुत टाइमली हम निकल चुके हैं। करीब करीब 350 किलोमीटर का सफ़र आज हमने तय करना है और उसमें कह सकते हैं आधा पहाड़ों में और आधा प्लेन में है। ये देखिए बच्चा साइकिल पे जा रहा है ये, और अभी तो ढलान पे जा रहे हैं। जब ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती होगी तो क्या हालत होती होगी। मतलब पहाड़ों पे साइकिल चलाना बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई। और फिर भी ये चला रहे हैं हम तो सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक। और देखिए अभी ये बस ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है इनकी। सुबह की देखिए झाड़ू अपने लग रही है, यहाँ ये सफाइयाँ हो रही हैं, ये देखिए ये डस्टिंग हो रही है, सब लोग सफाइयों में लगे हुए हैं। तो मार्केटें बस खुलनी शुरू हुई हैं। ये देखिए ये सफाई कर रहे हैं, मतलब कमाल है। इतनी सी 100 मीटर के, ये देखिए 100 मीटर के पैच में 6-7 लोग दिखाई दे गए कि जो ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बिल्कुल टाइम फिक्स है इस कस्बे में। इस समय जो है मार्केट ओपन होगी और उसी हिसाब से सारी चीज़ें सब एक साथ कर रहे हैं बढ़िया लगा, बढ़िया। और हमारे साथी आगे निकल गए, अब तेज चला के उनको पकड़ना पड़ेगा। वो सामने पहाड़ों की पूरी श्रृंखला, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़, और वो सामने जो है पहाड़ वो हमारे मुंशियारी के पास में थे। मतलब अभी हम मुंशियारी जो गए थे हमारे से बहुत कम डिस्टेंस पे थे पहाड़, तो हम वहाँ से मुंशियारी से यहाँ तक कल पूरा ट्रैवल करके आए हैं। और देखिए कितना कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि ये वो हो सकते हैं आदि कैलाश वगैरह, और कुछ नेपाल में भी पड़ता होगा शायद, क्योंकि इसी तरफ नेपाल है।
और थोड़ी सी धुंध है, नहीं तो मतलब पूरे बैकग्राउंड में सारे वाइट पहाड़ हैं। धुंध की वजह से उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा। और ये जो साथी हमारे सामने जा रहे हैं होंडा हाइनेस पे, नीलेश जी, इनकी बाइक में मुझे लगता है पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत टाइम से नहीं इन्होंने, मतलब जितना मुझे ध्यान आ रहा है पिथौरागढ़ में इन्होंने डलवाया था पेट्रोल, उसके बाद से नहीं डलवाया है। और सोच हम ये रहे थे कि पेट्रोल पंप तो थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल ही जाएंगे, रानीखेत से जब निकले थे, पर भाई अभी तक तो नहीं मिला है। और आप ये समझिए रामनगर सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया। और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बहुत डरता हूँ। मतलब मेरा अभी पीछे मैं लद्दाख ट्रिप गया था, तो वहाँ भी मेरा ये होता था कि भाई कोई पेट्रोल पंप दिखाई दे तो भाई टैंक फुल करवा लूँ मैं, क्योंकि मेरे को बड़ा रहता है पहाड़ों में कि भाई पता नहीं पेट्रोल मिले ना मिले, क्या हो, कितनी दूर पे हो पेट्रोल पंप। तो जितना नहीं होना चाहिए शायद उतना मैं केयरफुल भी नहीं कहना चाहिए, सनक है, पर ठीक है, बुरी सनक नहीं है। मेरे को ये रहता है कि भाई जहाँ हेल्प कम हो वहाँ जितना हो सके मैं अपना सेफ होके चलूँ। अब नहीं है पेट्रोल पंप कोई रास्ते में, या मान लो पेट्रोल पंप है भी और उसके पास में पेट्रोल की सप्लाई नहीं आई हुई है, तो वो उनका तो भाई सिंपल है, नहीं है पेट्रोल, क्या करें। और दोस्तों ये देखिए रोड जो है कई जगह पे इतनी पतली है, ये तो जहाँ अब ये दो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं ये फिर भी ठीक है, पर अदरवाइज़ तो बहुत जगह मैं अभी यही सोच रहा था, मैं कहा अगर दो बसें, ये बस भी चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं इस रूट पे, और अगर कहीं आमने सामने आ गए तो क्या स्थिति होगी। और देखिए वही स्थिति बन गई कि दो कारें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, और इससे पीछे तो इससे भी नैरो रोड थी। तो बल्कि मैं उस जगह ये सोचा था, मैं कहा अगर कोई बस आ गई, कुछ आ गई, क्योंकि हमारी भी बाइक पे जैसे जो सामान है वो आप सामने देख रहे हैं, इसी तरह से मेरी बाइक पे माउंटेड है ये सैडल बैग, तो थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो हमारे को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपना कि बाइक कितनी क्लियर हो रही है। और अब देखिए थोड़ी देर ही है ये पहाड़ों की सुंदरता एंजॉय करने का टाइम, फिर तो वही अपने प्लेन्स में आ जाएंगे। बाइक तो तेज़ दौड़ेगी पर वो नज़ारे नहीं रहेंगे जिन नज़ारों का लुत्फ़ लेने के लिए लोग शहर छोड़ छोड़ के पहाड़ों की तरफ भागते हैं। देखिए कितनी देर तक रहते हैं साथ हमारे ये पहाड़। पहाड़ों से जब जा रहे होते हैं सच में बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता, लगता है अब फिर वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, वही ट्रैफिक, वही पोल्यूशन, पर अल्टीमेटली जाना तो है ही वहाँ पे। भाई साहब एकदम स्ट्रेट रोड और उस पे सैडलिंग करते हुए हम, मज़ा आ रहा है। ओह अब ट्रक आ रहा है तो हमें बैठ जाना चाहिए भाई, ट्रक को पास करते हुए सैडलिंग करना ठीक नहीं है।
और फिर करते हैं हम ये देखिए हमारे नीलेश जी, गजब गजब। वही है, इस रास्ते पे भी सेटलिंग का मन नहीं किया तो फिर क्या किया। ये तो थोड़ा लहरा भी रहे बाइक को, लगता है भाई। अब प्रवीण सर की सैडलिंग स्टार्ट हो गई। अब बहुत सही इन जंगलों के बीचों बीच में सही सैडलिंग हो रही है। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे रोड जो है देखने में अच्छी लग रही है। हमारे एकदम से गड्ढे हैं, मतलब एकदम से अंदर घुसी पड़ी है फिर ऊपर निकल जा रही है, तो झटके लग रहे हैं उसमें। देखो उनसे पता चल रहा होगा उनकी बाइक देखकर। तो इसमें क्या है ना, सैडलिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है इन गड्ढों से बचने का। बाइक का बैलेंस तो बना ही रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खासकर ये KTM एडवेंचर में तो सैडलिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉपर सैडलिंग होती है। भाई आज तो हम भी शाहरुख खान बन गए बाइक पे। मैंने पहली बार बाइक से दोनों हाथ हटाए हैं, मतलब हैंडल से दोनों हाथ हटाए हैं। मैं बहुत लोगों को करते देखता था पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगता था बैलेंस में क्या होगा क्या नहीं, पर जब करा मतलब करना मत कोई ऐसे, पर जब करा तो बहुत इजीली हो गया। मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है चलती बाइक से आप हाथ छोड़िए, पर हाँ कभी कभार जब बिल्कुल दूर तक खाली रोड है, सीधी रोड है, तो ट्राई कर लिया। और बाइकिंग में अगर दो लोग साथ हो ना तो बहुत मज़ा है। मतलब अकेले भी अपना एक अलग मज़ा है, पर दो लोगों में जो मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर दोनों सेम टेस्ट के से हैं तो कहीं भी कोई मोमेंट जो है कैप्चर करने में बहुत इजी रहता है। अकेले तो आप कहाँ सेटिंग्स करते रहो, ट्राईपॉड लेके लगे हुए हैं, मतलब जो काम 2 मिनट का नहीं होता उसमें 10 मिनट लगने होते हैं, फिर भी वो परफेक्शन नहीं आती। अब यही है, नीलेश जी के साथ इस समय चल रहे हैं तो उन्होंने कुछ मेरी मोमेंट अपने गोप्रो में बना ली, कुछ मैंने बना ली। अदरवाइज आप अपनी वीडियो कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। और खाली वीडियो का नहीं, स्टिल भी लेनी है फ़ोटो जो है, तो सेल्फी स्टिक से कितनी ले लेंगे आप, या ट्राईपॉड पे लगा के। वो ये टाइम बहुत लगता है, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। तो अगर साथी बढ़िया है तो दोनों को ही बहुत फ़ायदा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जो मेरी जो बाइक पे मैंने एक मज़े लिए, तो वो हमारे साथी थे तो उन्होंने उन मोमेंट को कैप्चर कर लिया, नहीं तो आप लोगों के साथ शेयर कैसे करते हम। तो दो लोगों की राइडिंग का अलग ही मज़ा है, पर हाँ होने चाहिए एक टेस्ट के, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है। ये हम जब कारबेट के वो एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ ये सारे होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, और फिर जहाँ से ये आपको राइड के लिए लेके जाते हैं। क्योंकि अंदर जिम कॉर्बेट एरिया में अंदर तो बहुत कम लोगों के रहने का है अरेंजमेंट जो है,
ज़्यादातर टूरिस्ट को बाहर ही ठहरना पड़ता है। तो लगातार लाइन से ये जो है बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्ट यहाँ बन गए हैं। कॉर्बेट काल रिसोर्ट, वंडरर्स पार्क है, वहाँ पता नहीं बहुत बहुत बन गए हैं यहाँ पे। अब लोग बाग तो यहाँ स्पेशली घूमने आते हैं। हम देखिए जस्ट पास हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ 1-2 दिन रुक के एंजॉय करना चाहिए था। ये देखिए ये जीप खड़ी थी, ये जो आगे जीप खड़ी है इन्हीं में लेके जाते हैं ये जंगल घुमाने के लिए। ये जो जीप खड़ी हैं ये और पता है क्या होता है कि जैसे लोग जिम कॉर्बेट स्पेशली घूमने आते हैं, रानी खेत स्पेशली जाते हैं। अब हमारा क्या हुआ, हम असल में इतना उससे ज़्यादा क्या कह सकते हो आप, एडवेंचर कह लो, एन्जॉयमेंट कह लो, या उससे ज़्यादा मैं तो कहूँगा सुंदर जगह हुआ है हम ऑलरेडी। तो ना देखा ना बहुत ज़्यादा इच्छा थी। मतलब रात को बस रानी खेत में सोने के लिए रुके हैं और सुबह 7 बजे निकल पड़े। अदरवाइज स्पेशली रानी खेत जाते हैं लोग, स्पेशली जिम कॉर्बेट आते हैं। अब हम मुंशियारी गए थे तो इन जगह रुकने का ऐसा टाइम की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारा टाइम हम वहीं लगाए। ये देखिए लाइन से ये जीप्स जो खड़ी है ना यही घुमाने ले जाती हैं जंगल में। हमने अपना टाइम सारा वहीं इन्वेस्ट कर दिया और कभी यहाँ आएंगे, स्पेशली यहाँ आने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा ही है। हम मुरादाबाद के पास आ गए हैं और अभी बहुत बहुत ख़राब रोड की स्थितियों से होके आए हैं। अब आके ये बरेली दिल्ली वाला जो हाईवे है, बरेली दिल्ली का ये, लखनऊ दिल्ली का ये, अब इस पे आ गए। ये रोड बढ़िया है, इसमें तो बस अपने स्मूथली चलते चले जाइए। अदरवाइज़ तो बहुत बहुत ख़राब स्थितियाँ थी रोड की। हमने सरदार जी का ढाबा, मुरादाबाद से आगे आ गए हम और यहाँ पे सरदार जी के ढाबे पे रुक के हमने बढ़िया लंच किया। मतलब फुलके तो बहुत ही बढ़िया थे भाई, ऑसम। और अब हमारे को करीब 135 किलोमीटर जाना है, तो अब तो बीच में क्या रुकना होगा, अब तो सीधा वहीं पहुंचेंगे। तो चलिए यहाँ लंच करके निकलते हैं और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। ये मुरादाबाद के पास में भी देखिए कितना बड़ा सीएनजी स्टेशन खुल गया है। तो वैसे नॉर्मली दिल्ली या सराउंडिंग में ज़्यादा सीएनजी स्टेशन मिलते थे, पर अब यहाँ भी खुल गया तो बढ़िया है। ट्रैवल करने की रेंज बढ़ जाएगी लोगों की जिनकी गाड़ी में सीएनजी किट लगी हुई है। ये जी गंगा नदी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए हम ब्रिज घाट पे आ गए हैं।
और यहाँ नदी देखिए कितनी चौड़ी दिखाई दे रही है। ये देखिए, और ये तमाम जो किनारे पे देख रहे हैं ये सब पूजा पाठ कराने वाली जगह है। प्लेटफॉर्म बना रखे हैं लोगों ने, नाव, जो भी धार्मिक काम करना होता है नाव में बैठ के नदी में ले जाके करवाया जाता है। और यहाँ से शुरू हो जाता है जिला गाज़ियाबाद। अभी तक हम शायद मुरादाबाद ज़िले में चल रहे थे। और ये देखिए ये कितनी बड़ी मार्केट बनी हुई है। पहले एक दो दुकानें होती थी ये मूढ़े बनाने की, पहले हार्डली 2-4 दुकानें होती थी। अब देखिए लाइन से पूरी मार्केट डेवलप हो गई है। ये देखिए, मतलब हद है, लगातार। मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है भाई यही दुकानें नज़र आ रही हैं। ऐसा कितना बिजनेस मिलता होगा यहाँ से ना, पता नहीं भाई। दोस्तों कुछ ही देर में मैं बस अपने घर पहुँचने वाला हूँ, हार्डली 5-7 मिनट में। तो आपको ये मुंशियारी की जो मेरी जर्नी थी वो कैसी लगी ब्लॉग में प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट क्या सजेशन दीजिए आप मुझे। अभी मैं बिल्कुल ये नया ब्लॉगिंग करना शुरू हुआ है तो मैं अभी बहुत अनाड़ी हूँ इन चीज़ों में तो क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, वो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र में, नई मंजिलों पे आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अलविदा।